आज हम आपको बताने वाले हैं कि अमेज़ॉन पर लिस्टिंग किस तरह की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम सेकंड ऑप्शन पे देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पे देखेंगे ऐड प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो अमेज़ॉन का जो पोर्टल है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, क्योंकि वो पूरी तरह अपडेट हो चुका है, तो इसलिए काफ़ी सारे जो फीचर उन्होंने चेंज कर दिए गए हैं। ओके, तो हम आ गए यहाँ पे। तो हम फिर क्लिक करेंगे आई एम द एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर हम इसके बाद हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आप प्रोडक्ट के नाम से सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको डायरेक्टली वही कैटेगरी मिल जाएगी। जैसे कि मुझे अभी लिस्ट करना है एक ब्लूटूथ वायरलेस म्यूज़िक रिसीवर। अब लिख लेते हैं ब्लूटूथ वायरलेस रिसीवर। तो जैसे कि मैंने लिखा ब्लूटूथ वायरलेस रिसीवर, ये ऑटोमेटिकली इसकी कैटेगरी आ गई है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं सेलेक्ट कैटेगरी में। तो फिर यहाँ पे आप एडवांस व्यू पे और क्लिक करना। तो जैसे कि हम एडवांस व्यू पे करते हैं तो सारे जो ऑप्शन है वो खुल जाएंगे, मतलब आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिखता है प्रोडक्ट आईडी का। जो ये प्रोडक्ट आईडी होती क्या है, हम सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रोडक्ट आईडी है क्या। एक तरीके की इसमें कोड हमें मेंशन करना पड़ता है, कि हमें कोड हमें इसमें पुट करना पड़ता है। जैसे कि आप जीटी एक्सटेंशन ले सकते हो, आप कॉलर सेंटर पे कॉल करके, मतलब सेलर सपोर्ट से आप ये जीटी एक्सटेंशन ले सकते हो। और यूपीसी कोड इसमें मैंडेटरी रहता है कि आपको ये जो कोड हैं ये आपको इसमें डालने ही पड़ेंगे। तो हम इसमें से यूपीसी कोड हम मेंशन करेंगे, क्योंकि मैंने जो यूपीसी कोड है वो परचेज़ किए थे, और आप भी बड़े इजीली परचेज़ कर सकते हो इस यूपीसी कोड को। तो देख लेते हैं हम कि यूपीसी कोड हमें मिलता कैसे है। तो यूपीसी कोड बेसिकली हमें अमेज़ॉन पे ही मिल जाता है। amazon.in क्या हो गया, amazon.in खुल हो कि नहीं रहा, हो गया। यहाँ पे आप लिख दीजिए यूपीसी कोड बेसिकली ये कोड जो है अमेज़ोन पे यूज़ होते हैं, और आप फ्लिपकार्ट पे इन सब कोड की कोई ज़रूरत नहीं होती। फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील, शॉपक्लूज, पेटीएम, इस कोड की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस अमेज़ोन पे ही ज़रूरत होती है। आप यहाँ से आप इस यूपीसी कोड को ऑर्डर कर सकते हैं, और हो सके तो इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको ईज़िली यूपीसी कोड मिल जाएंगे। तो हम चलो चलते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही लिए थे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके। तो चलते हैं फिर हम अपने लिस्टिंग की ओर। अब मेरे पास जैसे कि यूपीसी कोड है, वो इस तरीके से एक्सेल जो है आपको व्हाट्सअप कर देगा या फिर मेल कर देगा आफ्टर पेमेंट। और तो फिर हम जैसे कि एक मेरा ये कोड यूज़ नहीं हो पाया, तो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे एक पेस्ट। फिर अब यहाँ से हमें अब अपना आइटम नेम देना है, टाइटल। हो सके तो आप क्योंकि ऑलरेडी जो हम प्रोडक्ट हम जो लिस्ट करते हैं वो ऑलरेडी हमें अमेज़ॉन पे मिल जाते हैं, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड ऑलरेडी मिल जाते हैं। तो हम हो सके तो यहीं से आप कॉपी कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे अपना ब्रांड का नाम दे देता हूँ SII, कंट्री चाइना है, ब्रांड नेम हो गया तुम्हारा SII शेख इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरर भी हम ही हैं, मैन्युफैक्चर हम नहीं है पर हम डालना पड़ता है इंडिया। इंडस्ट्रीज इंडिया। मैन पार्ट नंबर आप कुछ भी लिख दीजिए, JUSY कुछ भी चलेगा। कलर में आप ब्लैक कर दीजिए। ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली आप नॉन प्रोडक्ट को ईज़िली अपने नाम से बेच सकते हो। जो भी नॉन प्रोडक्ट आप जनरेट करके बेच सकते हो या फिर अपने नाम से बेच सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब वारंटीज़ में है तो मैं नो कर देता हूँ वारंटी। फिर सेकंड ऑप्शन पे आता है वेरिएशन होती है, मेरे पे इसकी कोई वेरिएशन है नहीं तो मैं इस पर ये वाला ऑप्शन छोड़ देता हूँ। फिर आते हैं ऑफ़र पे।
तो ऑफ़र हम देख लेते हैं। ऑफ़र पे आते हैं हम। इसमें प्राइसिंग वगैरह नॉर्मल डिटेल डालनी होती है, जैसे कि इसकी मैं प्राइसिंग 499 रखूँगा। SQ नंबर मेरे पे है नहीं, मतलब आप डाल भी सकते हो, कुछ भी डाल दीजिए SQ नंबर पे। हो कभी कभार होता है कि SQ नंबर जो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो हम डालते हैं वो ऑलरेडी किसी और का SQ नंबर होता है, तो इस वजह से आप छोड़ दीजिए, ये ऑटोमेटिकली SQ नंबर ले लेगा। क्वांटिटी में 5 कर देता हूँ। और इसका जो है HSN कोड हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं। HSN ये आ गया। आप इसका HSN कोड निकाल लीजिए, और बाकी के तो GST इस पे कितना लगता है वो अमेज़ोन ऑटोमेटिकली ले लेगा, किस पे कितनी % की GST है। और हो सके तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलम है ये हैंडलिंग टाइम। इसको आप बिल्कुल भी फॉरगेट मत होना, भूलना मत, इसे ज़रूर फिल करना, क्योंकि आपने जो हैंडलिंग टाइम आप देते हैं वो आप पे सेलिंग पे काफ़ी असर डालता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि इस पर डिलीवरी कितनी हो। बहुत बार क्या होता है कि ये लोग ये फिल करते नहीं, इसे भूल जाते, पता नहीं होता है, तो फिर जो आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी लंबे पीरियड के लिए चला जाता है, कि ये जो प्रोडक्ट है ये कम से कम 1 हफ़्ते बाद डिलीवर्ड होगा, या फिर अगर कहीं ज़्यादा है, मतलब या फिर कोई दूसरे स्टेट में, आप दिल्ली में आए हैं तो आपको आपके ऑर्डर आया कि केरला का कोई बंदा आपका प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, देख रहा है, और उसको दिखता है कि 14 दिन में डिलीवर्ड हो रहा है, 7 दिन में डिलीवर्ड हो रहा है, क्योंकि हम ये फिल नहीं करते हैं, तो इस वजह से जो टाइम पीरियड है वो 3-4 दिन का टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो इसमें आप ज़रूर मेंशन करिए कि आप एक ही दिन ही लिखे हैं, हैंडलिंग टाइम में 1 कर दीजिए। तो हम फिर सेकंड ऑप्शन पे बढ़ते हैं, और ये तो है मैंडेटरी। बहुत बार हम मिस कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पर रेड दिखता है हमें, रेड कॉलम, तो हम उसी को फिल करना शुरू कर देते हैं। तो हम इस पे ज़रूर ध्यान देना है हैंडलिंग टाइम पे। ओके, फिर हम देखते हैं अब आ गया है मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे। मैक्सिमम रिटेल मतलब ज़्यादा ही 900 कर दीजिए। और ये कॉलम भी, अगर आपने FBA सर्विस ले रखे तो फिर FBA एक अलग चीज़ है, हो सके क्योंकि आप न्यू लिस्टिंग या न्यू सेलर हैं, तो फिर आप आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ मर्चेंट फुलफिल, आप इस पर ही क्लिक रहने दीजिएगा। फिर आता है कंप्लाइंस पे। इस पर आप बेसिकली वेट डाल दीजिए, क्योंकि मे बी 15 ग्राम का ही है, तो 15 ग्राम यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। और कोई डिटेल इसमें ज़्यादा कोई भरने वाली होती नहीं है। आज दूसरी चीज़ हो गई इमेज भी हम यहीं से लेते हैं, क्योंकि सेम ही प्रोडक्ट है। आ गए हम यहाँ पे, तो फिर हम मेन अपलोड कर देंगे। आपको मेन इमेज कौन सी रखनी है। वैसे मैं ये सेव हुई कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर। फर्स्ट पिक हम ये वाली रख लेते हैं, सेकंड ये वाली, थर्ड हम रख लेते हैं ये वाली, फोर्थ ये वाली। फिर आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे आगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और लीगल डिस्क्लेमर। बेसिकली हमें ये 2 ही फिल करने होते हैं, ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। आप अपना डिस्क्रिप्शन एकदम ठीक रखना, क्योंकि लोग डिस्क्रिप्शन बहुत पढ़ते हैं उस चीज़ को। इजी लैंग्वेज रखना इसमें। तो जैसे कि मुझे दिख ही रहा है, इसकी काफ़ी इजी लैंग्वेज में, कैन स्पीकर वायरलेस में क्या कार। और ये डिस्क्रिप्शन आप अगर किसी को कॉपी कर रहे हो तो सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कहीं कहीं पे ब्रांड मेंशन होते हैं। अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट का आप ले रहे हो तो कहीं कहीं ब्रांड मेंशन होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सारे उठा के कॉपी पेल देते हैं। इस तरह मत करना, आप अच्छे से पढ़ना इस चीज़ को, डिस्क्रिप्शन को, तब जाके बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, बेसिकली सारा सेम प्रोडक्ट है, कोई ब्रांड भी मेंशन नहीं है, तो हम इसको से बुलेट पॉइंट्स ले लेते हैं। सेकंड कॉपी पेस्ट।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम कीवर्ड्स। कीवर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। कीवर्ड्स हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड दीजिए। जैसे कि मैं दे देता हूँ यहाँ पे ब्लूटूथ, फर्स्ट ब्लूटूथ रख दिया। अब ब्लूटूथ मैं इस वजह से रख रहा हूँ क्योंकि ब्लूटूथ बहुत सारी चीज़ों में आते हैं। अगर जैसे कोई सर्च कर रहा हो कोई ब्लूटूथ स्पीकर, तो मेरा वाला प्रोडक्ट भी उसमें कहीं ना कहीं मेंशन हो जाएगा कि फर्स्ट पेज पे तो होगा नहीं, खैर तीसरे पेज अगर कोई ब्लूटूथ बर्ड डाले, ब्लूटूथ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ डालेगा तो मेरा प्रोडक्ट उसमें दिखेगा। चाहे फर्स्ट पेज में ना दिखे तो 5वें 6ठे पेज पे तो शो हो ही जाता है, हो ही जाएगा। आते हैं फाइनल पे, इस पर भी हम डाल देते हैं 15 ग्राम का है ये प्रोडक्ट, शिपिंग भी 15 ग्राम। ये इतना ज़रूरी है नहीं भरने के लिए, आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करें तो ये चीज़ आप ध्यान से पढ़िए तब जाके फिल करना। अब बॉक्स कंटेंट में आ गए थे, यहाँ पे मैं 1 ब्लूटूथ लिख देता हूँ। ब्लूटूथ वायरलेस रिसीवर। मॉडल नंबर छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। मटेरियल क्या है, प्लास्टिक। मटेरियल टाइप भी छोड़ दीजिए, पता ही लोगों को प्लास्टिक का ही होता है। और स्पीकर टाइप ना वारंटी वार्निंग भरने की ज़रूरत नहीं है। पर आप अपने हिसाब देने लगे, आप वारंटी देना चाहते हो तो क्या सेफ्टी देना चाहोगे कि किस टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह आप पढ़ के डालना है। मुझे इस चीज़ की इस कॉलम की नीड नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। लॉन्च डेट भरना बहुत ज़रूरी होता है, लॉन्च एंड रिलीज़ डेट। इसमें 16 करता है आज की डाल। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप कोई और डेट भी डाल सकते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को 5 दिन बाद, 1 हफ़्ते बाद या फिर 2 दिन बाद इसको लॉन्च करना चाहता हूँ, तो आपका प्रोडक्ट उसी दिन के बाद ही लॉन्च होगा, अमेज़ोन पे लाइव शो होगा। ये भी मेरे काम की चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट वारंटी डिस्क्रिप्शन नो। अब प्रोडक्ट डायमेंशन पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट की डायमेंशन कितनी है यहीं से ही देख लेते हैं कितनी है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है। मैंने तो कुछ डाल ही नहीं रखा, तो प्रोडक्ट की डायमेंशन बेसिकली क्या ही डालूँ, पैकेजिंग के डाल देते हैं हम कि पैकेजिंग की डायमेंशन डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये चीज़ फिल नहीं करते, इसमें रेड कॉलम नहीं आ रखा, बट अगर हम ये चीज़ फिल नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इजी शिप की जगह पे सेल्फ शिप में चला जाएगा। इसमें 2 टाइप की शिपमेंट आपको मिलती है। फर्स्ट होती है आपकी सेल्फ शिप एंड सेकंड होती है आपकी इजी शिप। इजी शिप में क्या होता है कि जो अमेज़ोन का जो बंदा है वही आपके पास आएगा और प्रोडक्ट को पिक करके लेके चले जाएगा। और सेल्फ शिप में क्या होता है कि आपको थर्ड पार्टी से अपना प्रोडक्ट को शिप कराना पड़ेगा और थर्ड पार्टी आपका प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि सेल्फ शिप में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप अपना क्लेम फाइल नहीं कर सकते, पर इजी शिप में आप अपना क्लेम फाइल कर सकते। क्लेम का मतलब क्या होता है कि अगर आपका बाई चांस अगर प्रोडक्ट जब रिटर्न आता है, क्योंकि इसमें रिटर्न भी आते हैं, तो टूट फूट के आ जाता है या फिर खाली डब्बा मिल जाता है, कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट के साथ में जब रिसीव होता है, तो उसके लिए आप एक सेफ्टी क्लेम कर सकते हो। अगर आपने सेल्फ शिप में अगर आपको सेफ्टी क्लेम नहीं ले सकते, बट आप इजी शिप में सेफ्टी क्लेम ले सकते हो प्रोडक्ट का, तो आप उस पर क्लेम करके कुछ भी जो भी अमाउंट रहता है वो आपको मिल जाएगा, आपके सेफ्टी के लिए, मतलब आपके प्रोडक्ट के डैमेज के लिए वो मिल जाएगा आपको वो अमाउंट। तो उसमें भर देते हैं हम। लेंथ में भी होगी 15, विड्थ 10, हाइट में भी 2, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, यूनिट काउंट कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, ये हमारी लिस्टिंग हो चुकी है पूरी। अब हम इस पर क्रॉस चेकिंग कर लेंगे एक बार कि हमने ठीक भरा है नहीं भरा, क्योंकि काफ़ी सारी गलतियाँ हो जाती है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। वेरिएशन ठीक है, 500 ठीक है। इमेजेस भी ठीक हैं, डिस्क्रिप्शन भी ठीक है, कीवर्ड्स भी ठीक डाल रखा है, मोर डिटेल्स भी ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एंड फिनिश कर देंगे और हमारी लिस्टिंग हो गई है पूरी। और ये विदिन 15 मिनट्स में आपकी लिस्टिंग जो है वो लाइव हो जाएगी अमेज़ॉन पर। और आप इसको, और आपके पास एक मेल भी रिसीव होगा कि हाँ आपने ये इस नाम की ये वाला प्रोडक्ट आपने लिस्ट करा है। तो आप अपने जीमेल पे भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ जीमेल पे चेक।
हो भी मेरा। ये देखिए आ गया लिस्टिंग कंफर्मेशन, ये आपके के पास आएगी। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी लिस्टिंग हो चुकी है। थैंक यू फॉर लिस्टिंग योर प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन, इट विल बी अवेलेबल फॉर द परचेज ऑन द साइट विद इन मिनट्स। ओके, थैंक यू टू वॉचिंग टू मी। आप हो सके तो सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो पर। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे।